नमस्ते वीना मैम। नमस्कार जी। आज हम आपका एक छोटा सा इंटरव्यू ले रहे हैं। जो हाँ हमने आज जी। टॉपिक चूज किया है वो है श्राद्ध। जैसे कि हम जानते ही हैं कि आज हम्म। हमारे ये श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं, तो इसको लेके हाँ लोगों जी। के मन में काफी क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने थोड़े से ये हम्म। क्वेश्चंस हैं जो हमारे जिनका हम चाहते हैं कि आप इनका हमारे को आंसर्स दें और हमारे को इस चीज के लिए और ज्यादा क्लैरिटी दें। हम्म। जी। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन है कि श्राद्ध का महत्व क्या है और इसका मतलब क्या है? श्राद्ध धन पुत्र की प्राप्ति कराने वाला होता है। पहले समय में देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, पिशाचों को भी सदा पितरों की पूजा करनी चाहिए। सभी दिनों में श्राद्ध करने से पितर जो है खुश रहते हैं। हम्म। श्राद्ध द्वारा श्राद्ध कर्ता और पिता, पितामह आदि पितरों को नरक से उद्धार हो जाता है। जो विधिवत अपने पितृजन का श्राद्ध करता है वह पुत्र सर्वजन श्रेष्ठ, सौभाग्यशाली, निरोग, धन लाभ, शोक रहित, धन, विद्या और अंत काल में मोक्ष को प्राप्त करता है। ओके। श्राद्ध करने वाला मनुष्य का कुल कभी भी दुख नहीं सहता, हम्म। उनको कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती। पितरों हम्म। की पूजा करके मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त करता है। और कोई भी शुभ काम जब हम करते हैं, देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक लाभकारी होता है। हाँ जी। और इसको सबसे पहले किसने किया और कैसे किया, ये मैं एक स्टोरी है वो आपको बता देती हूँ। हाँ सबसे जी, मेरा पहले अगला किसने क्वेश्चन किया? भी यही था कि ये श्राद्ध सबसे पहले किसने किया और इसका हाँ, प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ? हाँ, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस सुंदरी का नाम पीवरी था। शुक्रदेव जी की एक सेकंड कृपा रोकूंगी मैम आपको, एक सेकंड। हाँ जी। एक सेकंड। हाँ जी। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस कन्या का नाम पीवरी था। हम्म। शुक्रदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या के 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देव श्रुत, और कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। हम्म। पितर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा और दुखी होकर कहने लगे कि भाई हम पितर जो है अकेले रहते हैं। ब्रह्मा जी ने उस परम सुंदरी मानसी कन्या एक प्रकट की। ये भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। ब्रह्मा जी ने पितरों को प्रसन्न करके उस कन्या को पत्नी के रूप में पितरों को दे दिया। पितर हमेशा उनकी पूजा करते थे। श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है उसे, और इसकी कृपा से श्राद्ध और तर्पण का फल मिलता है। ओके। और इसी प्रकार आगे जो है कहते हैं कि श्राद्ध का प्रचलन कब हुआ। इसके लिए है कि प्राचीन काल में एक ब्रह्मा जी से महर्षि अत्रि की उत्पत्ति हुई, और वो बहुत प्रतापी ऋषि थे। उनके वेश में दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। दत्तात्रेय के पुत्र निमि हुए। निमि बहुत बड़े तपस्वी राजा थे। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंत में धर्म के अधीन होकर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। एक ही उनका एक निमि जी का एक पुत्र था श्रीमान, जिसका नाम श्रीमान था। निमि ने उस पुत्र शोक के कारण उनको संताप हुआ, दुख हुआ। उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार उसकी जो सारी क्रियाएं थी वो की, और श्राद्ध के लिए शास्त्रों में जो फल, मूल, अन्न आदि भोजन के बारे में जो बताया गया था, वो पदार्थ पुत्र को जो उसको प्रिय थे उन चीजों को उन्होंने दान कर दिया। लेकिन बाद में श्राद्ध करने के बाद मुनि ऋषि को बड़ा पश्चाताप होने लगा कि आज से पहले कभी किसी ने मतलब श्राद्ध नहीं किया। जो मैंने मुनियों से भी पहले मैंने कर डाला। लेकिन वो दुखी होने लगे। अब और उनको ये डर था कि कहीं ब्राह्मण जो है कि मेरे को श्राप ना दे और भस्म ना कर दे। तो इस वजह से उन्होंने फिर महर्षि अत्रि का याद किया। भगवान अत्रि के आते ही निमि को पुत्र शोक से दुखी देकर
उनको संतावना दी और कहा, बेटा तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुम डरो मत। सबसे पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने इस धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था, वे ही उसके प्रवर्तक भी हैं। ब्रह्मा जी के सिवाय कोई दूसरा श्राद्ध विधि का उपदेश कर सकता है। इस प्रकार सबसे पहले निमि ऋषि ने श्राद्ध को प्रारंभ किया। उसके बाद महर्षि मुनि उनका देखा देखी श्राद्ध विधि, शास्त्र विधि के अनुसार श्राद्ध करने लगे। ओके। और